शांति। जन्म, जीवन और मृत्यु, इस श्रृंखला के अंदर सर्व मनुष्य आत्माएं गुजरती हैं और जन्म के बाद पुनर्जन्म और ये सिलसिला चलता ही रहता है तब तक जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच के ऊपर यह बेहद का नाटक चलता रहता है। तो मृत्यु जब आती है तो अक्सर मनुष्य आत्माएं मृत्यु से बहुत डरती हैं, भयभीत रहती हैं और मृत्यु की कल्पना से भी वो कांप उठती हैं, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता। हर मनुष्य आत्मा इस शरीर के साथ जीना चाहती है, क्योंकि उसका इस शरीर के साथ भी अटैचमेंट है, उसका जीवन के साथ भी अटैचमेंट है और फिर जो भी उसे इस शरीर के साथ मित्र संबंधी आदि जो भी मिले हैं उनके साथ भी उनका अटैचमेंट है और साथ साथ वो जिस भी क्षेत्र में हैं और जो भी इस संसार के पदार्थ हैं, जड़ या चैतन्य, उनों से भी उनों का अटैचमेंट होता है और यही अटैचमेंट उन्हें डराता है। वो उन्हें इस देह से जुदा होने नहीं देता है। और फिर आत्मा का और शरीर का, उनके संबंध का तो क्या कहना, क्योंकि बिना आत्मा के शरीर कुछ भी नहीं कर पाती और बिना आत्मा के न शरीर के बिना न आत्मा, ये दोनों ही एक दो के बिगर कुछ भी नहीं कर पाते। यदि आत्मा को अपनी जो भी अभिव्यक्तियां हैं, चाहे वो नकारात्मक अभिव्यक्तियां हो चाहे सकारात्मक अभिव्यक्तियां हो, ये दोनों ही अभिव्यक्तियां वह शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा ही कर सकती है। और शरीर को भी इन अभिव्यक्तियों को प्रकट करने के लिए, उसमें चैतन्यता लाने के लिए, उन अभिव्यक्तियों की सत्यता का एहसास कराने के लिए आत्मा की अति 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 आवश्यकता पड़ती है। और यही कारण है कि आत्मा और शरीर ना दोनों एक दो के बिगर रह पाते हैं और ना ही दोनों अपने अपने कार्य, जो कि इस संसार के ऊपर इस बेहद के नाटक में अभिनेता और अभिनेत्री बन करके जो उसे करना होता है वो कर पाते हैं। इसीलिए इस बेहद के नाटक के हम जो सभी बेहद के पार्ट प्ले करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं, उनको भी अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए आत्मा की अति आवश्यकता है और आत्मा को भी अपने पार्ट को प्ले करने के लिए शरीर रूपी वस्त्र का पहनना, अर्थात ड्रेस का पहनना, उसके लिए भी अति आवश्यक है। तो शरीर और आत्मा दोनों के चैतन्य मेल से यह मनुष्य आत्मा कहलाती है और ये मनुष्य आत्मा अपने शरीर में आत्मा की प्रवेशता से लेकर आत्मा के देह त्यागने के
बीच के समय जीवन के अंदर उसे भी अपने कर्मों को कर्मेंद्रियों के द्वारा करना पड़ता है। और उसमें यह जो जन्म, जीवन और मृत्यु, ये जो 3 बातें आती है, उसमें जन्म तो खुशी का प्रसंग रहता है, वो खुशी दिलाता है। जीवन के अंदर सुख और दुख, चढ़ती कला और उतरती कला, अच्छे दिन और बुरे दिन, दोनों ही बातें आती है। सकारात्मकता भी आती है, नकारात्मकता भी आती है। और मृत्यु, मृत्यु का भय हर कोई को सताता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कोई भी इस देह को त्याग कर और आत्मा वापस जाना नहीं चाहती है। क्यों नहीं जाना चाहती है? क्योंकि आत्मा को जो अनुभव होता है देह त्याग करने का, जिसे हम कहते हैं मरना, तो मरते वक्त जो तकलीफें उसे सहन करनी पड़ती है, उन तकलीफों को भी वो स्मृति में रखती है। चाहे वो स्मृतियाँ उसकी जागृत अवस्था में हो, चाहे वो स्मृतियाँ उसके अर्ध जागृत अवस्था में अर्थात सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हो, तो वह एक सूक्ष्म भय अंदर में आत्मा को बना रहता है। और फिर कई ऐसी हकीकतें अपनी नज़रों के आगे देखी हैं, कई ऐसी देह त्यागने की हकीकतों की बातें उसने अपने कान से सुनी हैं, और कई ऐसी सत्य घटनाएं देह छोड़ने की अपने मित्र संबंधियों की या किसी अन्य व्यक्तियों की उसने नज़रों से देखी है, जिसके अनुभवों के आधार पर देखी हुई बातें, सुनी हुई बातें, सोची हुई बातें और प्रैक्टिकल में कईयों के अनुभव में आई हुई बातों को लेकर के वह इस मौत से, इस मृत्यु से बड़ा भयभीत रहता है। और फिर वो स्वयं के बारे में भी यह सोचता है कि मेरी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, किस पल में होगी, उस पल मेरी स्थिति क्या होगी, मैं किस स्थान पर होऊंगा, और मैं आत्मा जिस स्थान पर होऊंगी उस स्थान पर मेरे पास, मेरे साथ कोई होगा या नहीं होगा। अनेक कल्पनाएं आत्मा ये करती है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। फिर वह बात ऐसे हट भी जाती है कि जो भी हो मृत्यु आएगी तब देखा जाएगा, क्योंकि मनुष्य आत्मा अपने भविष्य को और अपने भविष्य की इस अंतिम घड़ी को नहीं जानता है कि वह मेरी अंतिम घड़ी क्या होगी और कैसी होगी। और इसीलिए वो अधिक अपने विचारों को आगे ले नहीं जा पाता है। हाँ, यदि आगे ले भी जाता है तो वह एक कल्पना करके एक प्लान जरूर बनाता है अपनी मृत्यु का, कि मैं जब शरीर छोड़ूं तो फलानी व्यक्ति ने जैसे शरीर छोड़ा, उनका देह त्यागने का जो नमूना रहा, या उस समय जैसे उसने देह त्याग किया, ऐसा मेरा देह का भी त्याग हो। जैसे मिसाल के तौर पर कई ऐसी आत्माएं जो कि हार्ट अटैक होता है और आत्मा इस देह से तुरंत निकल जाती है, बस एक कुछ पल का, कुछ सेकंड का सीने में दर्द उठता है, नहीं उठता है, कभी सीने का दर्द समझ में आता है, नहीं आता है, और देह से आत्मा निकल जाती है।
न किसी को दुख देते वो, ना ही किसी की वो सेवा लेते, और ना ही आगे पीछे उनको कुछ सोचने का मौका भी मिलता है, और वह देह छोड़ देती है। तो कहते हैं, स्वयं प्रभु भी कहते हैं कि ऐसे जिन्हों को हार्ट अटैक आ जाता है वो सबसे नंबर 1 मृत्यु कही जाती है। क्यों? क्योंकि देह में से आत्मा बिना तकलीफ निकल जाती है। उसे ना मित्र संबंधियों की यादों की तकलीफ, ना उसे अपने कोई हिसाब किताबों की तकलीफ, ना उसे कोई लेन देन की तकलीफ, ना ही उसे कोई अपने प्रियजन को छोड़ने की, त्यागने की तकलीफ। इस प्रकार कई ऐसे बंधन हैं, कई ऐसे हिसाब किताब हैं जो उसे रोक सकते हैं, जो उसे अटका सकते हैं, जो उसको जाने में विघ्न डाल सकते हैं। हो सकता है कि कई आशाएं, इच्छाएं जो कि अंतिम समय पर उसकी पूर्ण नहीं होती, तो शायद वह वापस न पुनर्जन्म लेता है, परंतु न पुनर्जन्म न जन्म, वो उससे ही बीच में न भविष्य कोई देह धारण करता, न यहाँ की देह को छोड़ने के पश्चात वो ये महसूस करता कि मैंने देह का त्याग कर दिया है। वो उन दोनों के बीच की अवस्था जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होते हैं। और ऐसे सूक्ष्म शरीर फिर इस सृष्टि के 5 तत्वों के पार भी नहीं, तो सृष्टि के अंदर भी नहीं, परंतु वह आत्माएं जैसे कि भटकने लगती हैं, क्योंकि उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्हें देह की आवश्यकता पड़ जाती है, और वो देह उनको मिलती नहीं। यदि वो सुखदायी आत्मा है तो वो किसी के भी पराये देह में प्रवेश करना नहीं चाहती, ना ही प्रवेश करती है, परंतु वह ऊपर से ही अपने मित्र संबंधियों के द्वारा अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई ऐसी युक्ति प्रयुक्तियां रचती रहती है, और कभी ना कभी उनकी उस युक्ति प्रयुक्तियां पूर्ण होती हैं, कभी नहीं होती हैं। तो उसको पूर्ण करने के लिए वो बहुत अधीर रहती है, क्योंकि जब तक वो अधूरी इच्छा, अधूरी आशा पूर्ण नहीं होती, तब तक उसकी मुक्ति भी नहीं होती उस देह से। और इसीलिए संसार के अंदर उस देह की मुक्ति के लिए, यानी आत्मा उस देह की मुक्ति के प्राप्ति के लिए बहुत जो तड़पती रहती है, तो उसके मित्र संबंधी नाना प्रकार के भक्ति मार्ग में जो भी यत्न उनको करने को अंदर में आता है वो करते हैं, और वो करने से उनको अंदर में एक संतुष्टता की प्राप्ति होती है कि अब ये आत्मा ने मुक्ति प्राप्त की। और वो तभी उनको महसूस होता है जब उस आत्मा की तरफ से उन्हें मानसिक रीति से भी कोई भी कभी भी संकल्प नहीं चलते, कोई सोच नहीं चलते, विचार नहीं चलते, या समय प्रति समय ऐसा वाइब्रेशन का अनुभव नहीं करते, तब तक उनका मन ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि उनकी मुक्ति हो गई। और इसीलिए मुक्ति के लिए जो विधियां बताई गई हैं शास्त्रों के अंदर, या महात्माओं के द्वारा, या सिद्ध आत्माओं के द्वारा, या ऋषि मुनियों के द्वारा, कि जब आत्मा देह का
त्याग करती है तो उसे विधि पूर्वक कैसे उसकी देह को पवित्रता से, यानी अग्नि सबसे पवित्र माना गया है, उसकी देह को अग्नि की चिता पर चढ़ा करके और विधि पूर्वक उसे जला दिया जाता है। उसका अंतिम संस्कार विधि की जाती है और उसकी अंतिम संस्कार विधि के पश्चात जो 12-13 दिन या 10 दिन चलता है, मित्र संबंधी आते हैं, आकर के उस आत्मा के प्रति प्रार्थना करते हैं, अपनी सद्भावनाएं प्रकट करते हैं, या फिर उनके प्रति कुछ भी गीता सप्ताह, भागवत सप्ताह या जिस भी प्रकार से उनको जो भी करना होता है वह भी करते हैं। गरुड़ पुराण भी होता है, फिर गरुड़ पुराण से सारी कर्मों की सजाओं का वर्णन सुन करके और अन्य आत्माओं को भी कर्मों में कैसे सावधान रहें उसकी स्मृति भी दिलाई जाती है। इस प्रकार करने के पश्चात विशेष उनके प्रति अपने मित्र संबंधियों को भी भोजन के लिए उसमें खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ और जो भी पदार्थ उस व्यक्ति को अच्छी लगती, पसंद आती, उनका भोजन विशेष ब्राह्मणों को बुला करके और खिलाया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण देवी देवताय नमः, ब्राह्मण ही देवी देवताओं का भविष्य का स्वरूप होने के कारण उन ब्राह्मणों को पूज्यनीय माना जाता है। और ऐसे ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन करा के, उनको संतुष्ट करके और जो कुछ भी दान पुण्य उनके निमित्त करना होता है वो करने के पश्चात वह निश्चिंत होते हैं कि अब इस आत्मा के प्रति जो हमें करना था, यदि सच्चे दिल से किया, यदि शुभ भावना से किया, यदि शुद्ध इच्छाओं को लेकर के किया, कहीं भी कोई भी भावना में खोट नहीं आई, तो वह आत्मा संतुष्ट होकर के जाती है और जाकर के फिर से पुनर्जन्म को प्राप्त होती है। और इस प्रकार जन्म पुनर्जन्म का चक्र, जन्म, जीवन और मृत्यु, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। परंतु हमें क्या सीखना है? हमें यह श्रृंखला ये सिखाती है कि जन्म भी हमारा इतना अच्छा हो कि जहाँ पर हमारा जन्म हो परिवार के सभी सदस्य आनंद में आए, उनके अंदर खुशियाँ आए, उनको सुख की प्राप्ति हो, उनके जीवन में, परिवार में एक उन्नति का प्रसंग हो और कदम हमारे क्या पड़े, उनके परिवार में, समाज में, उनके कार्य में, उनके जो भी सिद्धियां हैं उनको नंबरवार प्राप्त होती चली जाए, तब कहेंगे कि हमारे घर में श्री लक्ष्मी आई, या हमारे घर में एक ऐसा वारिस पैदा हुआ जिसने वंश का नाम रखा, और वह कन्या पैदा हुई जिसने 21 कुल का उद्धार किया। ठीक उसी रीति से चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हैं दोनों बराबर। भेद डाला है तो मनुष्यों ने भेद डाला है, परंतु उस भेद की हम आज बात नहीं करेंगे। हमें यह सीखना है कि हम ऐसे कर्म करें जो हमारा पुनर्जन्म इतना श्रेष्ठ हो कि हमारे आधार पर हमारे परिवार का, हमारे समाज का और हमारे स्नेह संपर्क व्यवहार में आने वाली हर आत्मा का कल्याण हो। ऐसा हमारा पुनर्जन्म अमर बनाने वाला हो, नाम निकालने वाला हो, जन्मों की कमाई कराने वाला हो, तब कहेंगे कि हमने जन्म यथार्थ लिया।
और फिर जीवन के अंदर भी हम यथार्थ कर्म करते चलें, समर्थ कर्म करते चलें, कोई भी नकारात्मक कर्म न करें, किसी को दुख न दें, अशांति न दें, किसी के जीवन के अंदर हलचल न पैदा करें, हर एक को जीवन जीने का हम अधिकार दें, हर एक को उनका सम्मान दें और जीवन जीने में किसी के लिए भी हम विघ्न रूप न बने, खुद भी जिए, औरों को भी जीने दें, तब कहेंगे हमारा यथार्थ सफल जीवन। और फिर जब ये जन्म और जीवन यदि हमारा दोनों ही मेजॉरिटी इन बातों के अंदर गुजरता है, तो हमारी जो मृत्यु होती है उस मृत्यु को भी प्रभु की तरफ से ये वरदान प्राप्त होता है कि अंतिम समय पर जो देह त्यागने की घड़ी आती है उस समय कोई भी तकलीफ नहीं होती। भले हिसाब किताब भी आएंगे, देह की बीमारियों को लेकर के कई प्रकार की भोगनाएं भी सामने आएंगी, लेकिन उस आत्मा को उस देह की बीमारियों की या पिछले कर्मों के हिसाब किताब के दुख दर्दों की और भोगना की जो दुख दर्द की तकलीफ होती है, वो तकलीफ उस आत्मा को नहीं होती। भले देखने वालों को लगता है कि ये बहुत भोग रहे हैं, इनको बहुत पीड़ा होती होगी, इनको बहुत दुख होता होगा, बहुत दर्द होता होगा, लेकिन उस आत्मा को कुछ भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि प्रभु का वरदान होने के कारण उस आत्मा को प्रभु अपनी गोद में और अपनी छत्र छाया के नीचे रखता है, और इसीलिए उसकी मृत्यु बहुत अच्छी होती है। परंतु वो सभी मृत्यु में ऐसी सकारात्मक मृत्यु जो दुख की परिस्थितियों के बीच भी सुखदायी देह त्याग करते हैं, ऐसे सुखदायी देह त्याग करने वालों के अंदर भी जब कोई की देह ऐसे अटैक से, माना एक पल में जैसे आत्मा प्रवेश करती पता नहीं चलता, ऐसे आत्मा जब देह का त्याग करती तो पता नहीं चलता, तो वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मृत्यु कही जाती है और वो प्रभु से प्राप्त वरदानी मृत्यु कही जाती है। तो स्वाभाविक है पुनर्जन्म उनका अच्छा ही होना है, क्योंकि पुण्य से ऐसी मृत्यु प्राप्त होती है। तो जब पुण्य से मृत्यु प्राप्त हुई तो पुण्य से इस मृत्यु के पश्चात का जो जन्म प्राप्त होगा वह भी अवश्य सुखद प्राप्त होगा, अवश्य अच्छे और धनाढ्य परिवार में ही होगा, और जहाँ वो आत्मा जाएगी वहाँ वो सर्व आत्माओं को सुख पहुँचाएगी, शांति पहुँचाएगी और वो वहाँ बहुत सुखी होगी। इसीलिए ऐसे आत्माओं के परिवार को सोचने की आवश्यकता ही नहीं कि वो कहाँ है, क्या करेगी, कैसी होगी, दुखी होगी कि सुखी होगी, पता नहीं कैसे परिवार में गई होगी, कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं। वैसे भी सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस आत्मा से तो नाता टूट गया। जैसे ही वो आत्मा देह का त्याग करके निकल जाती है और उसका 10वां 12वां 13वां हो जाता है, उसके पश्चात उस आत्मा के साथ कोई लेना देना हम लोगों का होता नहीं। इसीलिए जो भी सोचेंगे वो व्यर्थ जाता है। हाँ, बाकी यदि उनसे प्यार है, उनके प्रति श्रद्धा है, तो उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा को प्रकट करने के लिए, जैसे मैंने कहा, अपनी अभिव्यक्तियों को प्रकट करने के लिए हम जो प्रार्थना करते,
हम जो उनके पीछे एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने जो कुछ भी करते हैं वह उस आत्मा को पहुंचता रहता है। वो आत्मा जहाँ होती है वहाँ उनके वाइब्रेशंस जाते हैं और उस आत्मा के प्रति जो कुछ भी किया जाता है, चाहे धन दान किया, वस्त्र दान किया, मंदिरों में जाकर के भोग लगाया, किसी भूखों को, प्यासों को, या फिर ब्राह्मणों को, या जिनों को भी हमने खिलाया पिलाया, तो ये सभी संतुष्टता के वाइब्रेशंस उस आत्मा को पहुंचते हैं और वह आत्मा वहाँ पर और भी अधिक अपने जीवन को तृप्ति के साथ, संतुष्टता के साथ व्यतीत करती है। अतः यह भी करना कोई व्यर्थ नहीं जाता। तो यह भोग की प्रथा भी इसलिए रखी गई ताकि कोई आत्मा जिन्होंने ऐसा सुखद देह का त्याग नहीं किया, उस आत्मा की यदि कोई इच्छा खाद्य पदार्थ की, पेय पदार्थ की, या किसी भी जड़ चैतन्य पदार्थ की रह गई, तो वह प्रभु को अर्पण करके और उसको पूरी करने का यत्न उनके मित्र संबंधियों के द्वारा किया जाता है, होता है, और वो सफल होता। क्योंकि प्रभु को तो वाइब्रेशंस हम आत्माओं के, क्योंकि हम आत्मा उनकी संतान हैं, हम याद करते हैं उनको, हमारे वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। तो इसीलिए प्रभु के पास हर बच्चों के वाइब्रेशंस पहुंचते हैं और प्रभु ही एक समर्थ है हमारे पहुंचे हुए वाइब्रेशंस उन आत्माओं तक पहुंचाने के लिए जिनको हम गंवा बैठे हैं, जिनको हम खो बैठे हैं, जो हमसे दूर हो गए हैं, जो जुदा हो गए हैं। प्रभु उन तक वो वाइब्रेशंस पहुंचा देते हैं। इसीलिए हम प्रभु के आगे जो भी उनके पीछे क्रिया करनी होती है वो प्रभु को समर्पित करते हैं। ओम शांति।